उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल। तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। मतलब ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज का आओ महाराज, उन्होंने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो बस इसके आगे अपने फिर तुरंत पलट गए। तो बात नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है, हमका ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अब जैसे ब्याह हुआ, हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं तो संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति, हम इतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशानी है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है, उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए। और फिर वो सिद्ध, यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो जो तुम और ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं, यही कृष्ण है। सब यहाँ जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है और या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो। इसलिए हम नमस्कार करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं जो भारत का आर्मी का जन है, चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो पृथ्वी का लड़ाकू हो, उसको हम सम्मान देते। सबसे बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटो, जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी।
और उसके भोगने के बाद चूंकि सब माया में है, तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। जैसे खीर प्रिय है, लेकिन कटोरी 2 कटोरी तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर।